चलिए, स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग नानक के दोनों पदों को पढ़ लिए थे, उसका अर्थ समझ लिए थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि प्रश्न अभ्यास भी हम उसका करा देंगे। और प्रश्न अभ्यास आज हम लोग करते हैं और प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर कैसे होगा। जो बच्चे अब तक के दोनों वीडियोस देख चुके हैं, निश्चित तौर पर या जो तीनों गुरु नानक का जो जीवन परिचय है उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं क्वेश्चन बैंक वगैरह उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि कवि या लेखक जिसकी भी हो जीवनी से क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसीलिए आप जीवनी वाला जो वीडियो है उसको भी ध्यान से देखें और उसके बाद भी जो दो वीडियो है उसको भी देखें। जो बच्चे नहीं देखे हैं आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कहता है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। क्वेश्चन क्या है? कवि किसके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। तो कविता की पहली पंक्ति ही थी कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। यानी कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है? तो उत्तर होगा कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। चलिए, हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। जिन बच्चों को लिखने में परेशानी होगी वीडियो को पॉज करके फिर से रिप्ले करके फिर से आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, वाणी तब विष के समान हो जाती है जब उससे राम का नाम नहीं लिया जाता है। नहीं, दूसरी पंक्ति थी, बिखू खावे बिखू बोले, विष ही खा रहे विष ही बोल रहे हैं। अर्थात हमारी वाणी विष के समान हो गई जब उस वाणी से किसका नाम नहीं लिया जा रहा है? राम का। चलिए, लगातार बैक टू बैक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? यानी कवि ने कौन कौन से कर्मों को बेकार बताया है, नाम जब सबसे उत्तम है। कौन कौन से कर्म बताते हैं आपको। तो कवि नाम कीर्तन के आगे, ठीक है, तीर्थ इत्यादि घूमना, भिक्षाटन करना, जटा बढ़ाकर, धोती पहनकर मंदिरों में पूजा इत्यादि करना, ये सब कर्मों का जो है उन्होंने मजाक उड़ाया है। इन सब कर्मों को क्या बताया है? गलत बताया है। यानी कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? टीका लगाना, चंदन लगाना या जटा बढ़ाकर तीर्थ इत्यादि करना, ये सभी कर्म नाम कीर्तन के आगे बेकार हैं कवि के अनुसार। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रथम पद के आधार पर बताएं कि, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आमतौर पर आजकल की परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बता देते हैं। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। यानी कवि के जमाने में धर्म साधना करने वाले लोग कैसे कैसे करते थे धर्म साधना, इसका बात करना है। तो प्रथम पद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कवि के काल में या कवि के समय में धर्म साधना के लिए लोग तीर्थाटन करते थे, ठीक है, गृह त्याग करते थे, वस्त्र त्याग करते थे और जटा मुकुट बढ़ाकर जनेऊ धोती धारण करके ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस, इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो हमने देखा था हरि मतलब भगवान और रस का मतलब आनंद। यानी ईश्वर की भक्ति करने से भक्त को जो आनंद या सुख की प्राप्ति होती है, कवि ने उसे ही क्या कहा है? हरि रस। यानी सीधा सा उत्तर हो जाएगा, हरि रस से तात्पर्य उस आनंद से है जो आनंद भक्त को भगवान की भक्ति या ईश्वर की भक्ति करने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है,
हो गया 5वां क्वेश्चन। छठा देख लेते हैं। छठा क्या कहता है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो हमने कविता में पढ़ा था कि काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। यानी कवि क्या कहे थे कि जिस व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध जैसी बुराइयां नहीं है, उसी के हृदय में ईश्वर का निवास है। यानी इसका उत्तर क्या होगा, कवि के अनुसार ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जिस व्यक्ति का हृदय काम क्रोध जैसी बुराइयों से क्या है, मुक्त है। उत्तर समझ गए छठा। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जिस व्यक्ति का हृदय काम क्रोध जैसी बुराइयों से मुक्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7वां प्रश्न। 7वां क्या है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। युक्ति या उपाय। तो गुरु की कृपा, उसके विषय में भी एक पंक्ति था कि गुरु कृपा जेहि नर पर कीन्ही, तिन्ही यह जुगति पिछानी। गुरु की कृपा से, उत्तर बता रहे हैं, गुरु की कृपा से उस युक्ति की पहचान हो पाती है जिस युक्ति के माध्यम से व्यक्ति तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, सबसे आगे निकल जाता है और उसकी अलग पहचान बन जाती है, दुनिया उसे अलग तरह से पहचानने लगती है। चलिए 7 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। 8वां है व्याख्या करें। तो व्याख्या करें का जो प्रश्न होता है वो निश्चित पूछता है और 5 अंक का पूछता है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्याख्या करें का क क्वेश्चन क्या कहता है, क कहता है कि राम नाम बिनु अरुझी मरे। तो व्याख्या करने वाले जो भी प्रश्न होंगे उसमें सबसे पहले आपको उस पंक्ति की विशेषता बतानी होगी, कहाँ से लिया गया है, कौन उसके कवि हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ। तो समझते हैं इसको। व्याख्या करने, इसका उत्तर क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से सुन के इसको लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना निर्गुण भक्ति धारा के सुप्रसिद्ध कवि गुरु नानक ने की है। पैराग्राफ से पहले इतना लिखाएगा, जो नहीं सुन पाए फिर से बैक करके अपना सुन लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका पैराग्राफ चेंज होगा, पैराग्राफ चेंज, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद क्या लिखाएगा, इस पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति राम के नाम को नहीं जपेगा वह सांसारिक बंधनों में उलझ कर रह जाएगा, उसे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। जो एक बार में नहीं सुन पाए प्लीज वीडियो को दोबारा देखकर या पॉज करके आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कठिनाई ज्यादा नहीं होगी। ख क्वेश्चन 8वां का ख क्या कहता है कि कंचन माटी जाने। इसमें भी सेम उत्तर होगा। पैराग्राफ से पहले वाला जो चीज पहले वाले में क में बताए थे वही ख में भी होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना निर्गुण भक्ति धारा के सुप्रसिद्ध कवि गुरु नानक ने की है, ठीक है। हो गया पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज के बाद लिखेंगे कि जो व्यक्ति इस संसार में सोने को भी माटी समझता है, अर्थात जिस व्यक्ति में लोभ लेश मात्र भी नहीं है, वही व्यक्ति इस संसार में सुख और आनंद प्राप्त कर सकता है, अन्यथा जीवन में कहीं भी सुख मिलने वाला किसी को नहीं है, ठीक है। ग प्रश्न, मात्र 2 प्रश्न और बचे हैं, 1 से 2 मिनट और लगेगा आपका, ठीक है। ग क्या है, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, ठीक है। इसका भी बताते हैं हम। पैराग्राफ से पहले सेम होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना निर्गुण भक्ति धारा के सुप्रसिद्ध कवि गुरु नानक ने की है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज के बाद लिखिए। पैराग्राफ चेंज के बाद होगा कि संसार में वही व्यक्ति सुख और आनंद की अनुभूति कर सकता है जो व्यक्ति खुशी और गम दोनों से न्यारा हो, जो व्यक्ति मान और अपमान किसी की भी चिंता न करता हो, उसी व्यक्ति का इस दुनिया में कल्याण संभव है। चलिए अब बचा अंतिम, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको हम बता देना चाहेंगे
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर, कमेंट्स कीजिए ताकि हमको जो है इस तरह के और भी वीडियोस बनाने का प्रेरणा मिले और इसी तरह जो है आपकी लगातार हम सेवा कर सकें। ठीक है, आपका कमेंट्स भी पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। नानक लीन भयो, चौथा क्वेश्चन घ, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इसका उत्तर देख लेते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, पैराग्राफ से पहले सेम रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना निर्गुण भक्ति धारा के सुप्रसिद्ध कवि गुरु नानक ने की है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज के बाद लिखेंगे कि कवि गुरु नानक कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर में ठीक उसी प्रकार से लीन हो गया हूं जैसे पानी पानी में लीन हो जाता है, अर्थात मेरे और ईश्वर के बीच का अंतर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इस तरह नौवां क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल टाइप का है, वो आमतौर पर परीक्षा में पूछता नहीं है, इसलिए उसके पीछे आप मत पड़िएगा और इतने प्रश्नों को आप डील कीजिए और इसी तरह आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। लगातार जो है इसको देखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपका रिजल्ट, ठीक है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ठीक है, इसलिए जय हिंद,